हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश क्लासेस बाय अनीता। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 फ्लैमिंगो बुक से लेसन नंबर 1 द लास्ट लेसन, और जिसके राइटर हैं अल्फोंसो डप्टी। तो चलते हैं, इनके बारे में जानते हैं अबाउट द ऑथर। अल्फोंसो डप्टी वॉज अ फ्रेंच नॉवेलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर। तो ये जो हैं अल्फोंसो, ये फ्रेंच नॉवेलिस्ट हैं और ये शॉर्ट स्टोरीज भी लिखते हैं। द लास्ट लेसन इज सेट इन द डेज ऑफ द फ्रेंसो प्रसियन वॉर। तो ये जो लास्ट लेसन है ये उन दिनों के मतलब मेमोरीज पे आधारित है, या उनको याद करते हुए लिखी गई है जब फ्रांसो प्रसियन वॉर चल रहा था। और ये वॉर कब हुआ था? 1870 से 1871 के बीच में, इन विच फ्रांस वॉज डिफीटेड बाई पर्सिया लेड बाई बिस्मार्क। तो जो युद्ध था हुआ था उसमें फ्रांस वॉज डिफीटेड, जो फ्रांस था वो मतलब हरा दिया गया था प्रसिया से, और जो कि बिस्मार्क से लीड किया जा रहा था। पर्सिया देन कंसिस्टेड ऑफ व्हाट नाउ आर द नेशंस ऑफ जर्मनी। और जो इस समय पर्सिया था उस समय ये जर्मनी का हिस्सा था। पोलैंड एंड पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रिया, मतलब कि इस पर्सिया में जर्मनी, पोलैंड और ऑस्ट्रिया शामिल थे। इन दिस स्टोरी द फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ एल्सेस एंड लॉरेन। अब जो ये स्टोरी है ये फ्रेंच के एक जिले जिसका नाम एल्जेस एंड लॉरेन। तो लॉरेन और एल्जेस ऐसा शहर था हु हैव पास्ड इनटू पर्सियन हैंड, जिस मतलब कि आफ्टर जब फ्रेंच डिफीट हो गया तो उसको वो पर्सियन के हैंड्स में, मतलब पर्सियन के हाथ में चला गया, क्योंकि जब फ्रांस हार गया इन लोगों से तो ये पर्सियन के हैंड्स, मतलब कि उनके कब्जे में चला गया। रीड द स्टोरी टू फाइंड आउट व्हाट इफेक्ट दिस हैड ऑन लाइफ एट स्कूल। तो चलिए इस स्टोरी को पढ़ते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि इस कहानी के थ्रू हमें क्या बताया गया है, उनकी लाइफ पे क्या फर्क पड़ा, स्कूल की लाइफ पे क्या फ़र्क पड़ा। तो इनके हार के बाद चलते हैं। I started for school very late that morning and was in great dread of scolding. तो आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट। तो ये जो राइटर बताते हैं कि उस दिन, जिस दिन की बात बता रहे हैं, मतलब स्टोरी जिस दिन से वो नरेट कर रहे हैं, तो कह रहे हैं कि उस दिन मैं स्कूल के लिए लेट हो गया था उस मॉर्निंग। एंड वॉज अ ग्रेट ड्रेड, और मुझे ड्रेड मतलब होता है फियर, तो मैं बहुत डर रहा था ऑफ अ स्कोल्डिंग, डांट सुनने का। मतलब मुझे डर था कि मैं स्कूल जाऊंगा और मैं लेट हो गया हूँ तो मैं डांट सुनूंगा, स्पेशली बिकॉज क्योंकि मिस्टर हैमिल हैड सेड दैट ही वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल। क्योंकि मिस्टर हैमिल ने हम लोगों को मतलब होमवर्क दिया था हम, और उन्होंने कहा था कि हम पार्टिसिपल के बारे में पूछेंगे। एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम। तो और ये कहते हैं राइटर कि मुझे उसका एक शब्द भी पार्टिसिपल के बारे में मुझे पता नहीं था। फॉर अ मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे, और मैं कुछ देर के लिए सोचता हूँ कि मैं भाग जाऊँ क्लास से। एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ द डोर्स, मैंने कि क्लास से बंक मार दूँ और जो पूरा दिन है मैं कहीं बाहर बिताऊं। इट वॉज सो वार्म, बहुत गर्म था, मतलब मौसम गर्म था। सो ब्राइट, बहुत ही साफ था, बहुत ही अच्छा था। द बर्ड्स वर चिपिंग एट द एज ऑफ द वुड्स। तो अब जो पेड़ थे जंगल से, वहाँ पे जो चिड़िया थी वो चहचहा रही थी। एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सॉ मिल द प्रसियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग। और जो वहाँ पे एक सॉ मिल था, तो उस सॉ मिल के बगल में ही प्रसियन जो सोल्जर्स थे वो ड्रिल कर रहे थे, मतलब प्रैक्टिस कर रहे थे। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग देन द रूल फॉर पार्टिसिपल। तो ये जो टेम्पटिंग मतलब होता है अट्रैक्टिंग, तो ये सारे जो मतलब वहाँ पे बर्ड्स और मौसम बहुत अच्छा होना और ये सोल्जर्स को ड्रिलिंग करते हुए देखना, तो ये उनके लिए बहुत ही टेम्पटिंग था, मतलब अट्रैक्टिव था देन द रूल ऑफ पार्टिसिपल। मतलब कि पार्टिसिपल को याद करने से अच्छा था कि वो इन सब चीज़ों को देखते, उनको अट्रैक्ट कर रहा था। बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट। तो लेकिन वो राइटर बताते हैं कि मेरे पास इतनी ताकत थी कि मैं इन सब चीज़ों को से अपने आप को रोक सकूं। एंड हरीड ऑफ टू स्कूल, और मैं जल्दी से स्कूल के लिए निकल गया, मतलब मैं निकल गया, मतलब इन सब चीज़ों को रहते हुए भी मैं स्कूल के लिए गया। व्हेन आई पास द टाउन हॉल, और जब मैं टाउन हॉल से पास कर रहा था, देयर वॉज अ क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड। तो मैंने देखा कि बुलेटिन बोर्ड के बगल सामने बहुत सारी भीड़ लगी हुई है। फॉर द लास्ट 2 years ऑल आवर बैड न्यूज़ हैड कम फ्रॉम देयर। अब ये राइटर बताते हैं कि 2 सालों से जितने भी बुरी खबरें आई हैं उसी बुलेटिन बोर्ड के थ्रू ही आई हैं।
द लास्ट बैटल्स मतलब कि कौन युद्ध हार गया, द ड्राफ्ट, द ऑर्डर्स मतलब क्या उनके ऑर्डर्स आए हैं, क्या आदेश आए हैं, ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, तो जो कमांडिंग ऑफिसर थे उनके क्या आदेश आए, मतलब युद्ध हारने के बाद क्या क्या आदेश आया है। एंड आई थॉट माई सेल्फ मतलब कि वो जितनी भी बुरी बताते हैं राइटर कि जितनी भी बुरी खबरें थी उसी बुलेटिन बोर्ड के थ्रू ही आई थी। तो एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, तो उसी राइटर कहते हैं कि मैं मतलब मैं अपने मन में ही सोचा विदाउट स्टॉपिंग, बिना रुके, व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, अब क्या हो सकता है, मतलब कि अब बुलेटिन बोर्ड के सामने इतना शोर इतना भीड़ मचा हुआ है, तो अब क्या मैटर हो सकता है। देन एज आई हरीड बाई एज फास्ट आई कुड गो, तब उसके बाद मैं जल्दी जल्दी चल रहा था जितना मैं जल्दी चल सकता था। द ब्लैक स्मिथ वॉस्टर हु वॉज देयर, तो ब्लैक स्मिथ यानी कि एक जो उनके स्कूल में काम करता था, ब्लैक स्मिथ, वॉस्टर नाम था उसका, हु वॉज देयर, वो वहाँ पर था, विद हिज अप्रेंटिस रीडिंग द बुलेटिन, यानी कि उस अपने अप्रेंटिस मतलब जो सीखने वाले होते तो अपने हेल्पर के साथ वहाँ पे वो बुलेटिन बोर्ड को पढ़ रहा था। कॉल्ड आफ्टर मी, वो जो पीछे से मुझे बोलता है, डोंट गो सो फास्ट, मतलब इतना तेजी से मत जाओ, बॉब मतलब बॉय, यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, मतलब तुम्हें अपने स्कूल पहुंचने में बहुत ज़्यादा समय है, मतलब तुम्हारे पास काफ़ी समय है, तुम अपने स्कूल टाइम से पहुंच जाओगे। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, मैंने सोचा कि वो मेरा मजाक उड़ा रहा है। एंड रीच्ड मिस्टर हैमल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रीथ, मतलब कि मैं अपनी पूरी सांस रोकते हुए वहाँ पहुँच जाता हूँ मिस्टर हैमल्स के छोटे से गार्डन में। यूजुअली अक्सर क्या होता था, व्हेन स्कूल बिगन, जब स्कूल स्टार्ट होता था, देयर वाज अ ग्रेट बसल, मतलब बहुत शोर शराबा सुनाई देता था, विच कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट, मतलब जिसको कि हम सड़क से ही सुन सकते थे। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, मतलब कि डेस्क को बंद करना खोलने की आवाज़, लेसन रिपीटेड इन यूनिसन, और जो लेसन को पढ़ना, यूनिसन मतलब होता है जोर जोर से, मतलब जब बच्चे पढ़ते हैं लाउड वॉइस में, तो उसको यूनिसन, मतलब एक साथ जब पढ़ते हैं तो उसको यूनिसन कहते हैं। तो जो एक साथ पढ़ने की जो आवाज़ होती थी लेसन को जब लोग रिपीट करते थे बच्चे, वेरी लाउड, बहुत तेज़, विथ आवर हैंड्स ओवर आवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर, मतलब कि अपने कान पे उंगली हाथ रखकर और जोर जोर से बोलने से ये लगता था कि हमें बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपलिंग ऑन द टेबल, और जो टीचर्स के जो रूलर थे उनके मतलब स्टिक थी, वो अक्सर टेबल पे रैप किया करते थे, मतलब पीटा करते थे, तो जो उससे आवाज़ आती थी, मतलब ये कह रहे हैं कि जब यूजुअली जब स्कूल का समय होता था, स्कूल चल रहा होता था, तो ये सारे आवाज़ सड़क से ही सुना जा सकता था। बट नाउ इट वॉज ऑल्सो स्टिल, लेकिन आज क्या था, बहुत शांत था। आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन, और आई हैड काउंटेड मतलब कि मैं अक्सर क्या किया करता था, काउंट मतलब रीस्ट ऑन द कमोशन, मतलब कमोशन मतलब इस शोर शराबे के बीच में ही, टू गेट टू माई डेस्क मतलब कि मैं अपने डेस्क के पास चला, मतलब कि मैं सबको विदाउट बीइंग सीन, मतलब कि बिना किसी के देखे शोर शराबा का फ़ायदा उठाकर मैं अक्सर अपने डेस्क पे चला जाया करता था। बट ऑफ कोर्स, लेकिन आज, दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट, और आज इतना शांत था, हैड टू बी एज क्वाइट, ऐसा शांत था जैसा कि आज संडे मॉर्निंग है, मतलब आज संडे का सुबह है, और संडे की सुबह मतलब छुट्टी का समय है, तो एकदम शांत था, बिल्कुल आवाज़ नहीं आ रही थी। थ्रू द विंडो आई सा माई क्लासमेट्स, मैं जब क्लास के पास पहुंचता हूँ तो थ्रू द विंडो यानी कि खिड़की से मैं देखता हूँ, आई सा माई क्लासमेट, मैं अपने क्लासमेट्स को देखता हूँ, ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, वो अपने जगह पे बैठे हुए होते हैं, एंड मिस्टर हैमल वॉकिंग अप एंड डाउन, और जो मिस्टर हैमल हैं वो आगे और पीछे क्लास में चल रहे होते हैं, विथ हिज टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म, अपने हाथों के नीचे उस टेरिबल मतलब कि वो थोड़े डरावने जो उनके पास रूलर था, आयरन का रूलर था, उसको अपने हाथ में दबाकर और आगे पीछे क्लास में टहल रहे थे। आई हैड टू ओपन द डोर, मुझे दरवाज़ा खोलना था, एंड गो इन बिफोर एवरीबॉडी, और सबके सामने से मुझे अंदर जाना था। यू कैन इमेजिन हाउ आई ब्लस्ड, अब आप इमेजिन कर सकते हो, कल्पना कर सकते हो कि मैं कितना शर्मिंदा था, एंड हाउ फ्राइटेन आई वॉज, और मैं कितना डरा हुआ था। बट नथिंग हैपन, लेकिन कुछ नहीं हुआ। मिस्टर हैमल सॉ मी, मिस्टर हैमल ने मुझे देखा, एंड सेड वेरी काइंडली, उन्होंने बहुत ही प्यार से मुझे बोला, गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रेंड, मतलब लिटिल फ्रेंड अपने प्लेस पे, अपनी जगह पे जल्दी से जाओ। वी वर बिगनिंग विदाउट यू, हम लोग तुम्हारे बिना ही लेसन स्टार्ट करने जा रहे थे। आई जम्प्ड ओवर द बेंच, मैं जल्दी से अपने बेंच के ऊपर मतलब बेंच के पास दौड़कर जाता हूँ, एंड सेट डाउन एट माई डेस्क, और अपने डेस्क पर बैठ जाता हूँ। नॉट टिल देन, और तब तक, व्हेन आई हैड गॉट अ लिटिल ओवर माई फ्राइट, मतलब कि तब तक, जब तक कि मैं अपने डेस्क तक नहीं पहुंच जाता हूँ, व्हेन आई हैड गॉट अ लिटिल ओवर माई फ्राइट, तब मैं थोड़े से अपने डर पे थोड़ा कंट्रोल पा जाता हूँ। डिड आई सी, मैं देख सकता था, दैट आवर टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, मतलब कि जो मेरे टीचर थे मिस्टर हैमल, वो अपने सुंदर, जो सबसे सुंदर उनका जो ग्रीन कोट था वो उन्होंने पहन रखा था। हिज फ्रिल्ड
शर्ट, फ्रेड शर्ट मतलब डेकोरेटेड शर्ट, उनका जो शर्ट था उन्होंने उसको पहन रखा था, एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, और उन्होंने सिल्क की ब्लैक कलर की कैप भी पहनी हुई थी, ऑल एम्ब्रॉयडर्ड, और उसमें मतलब चारों तरफ उनकी कढ़ाई हुई थी, दैट ही नेवर वोर एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइज डे, मतलब कि उसको वो तभी पहनते थे जब या तो स्कूल में इंस्पेक्शन हो और या फिर प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन का डे हो। बिसाइड्स द होल स्कूल सीम टू स्ट्रेंज, और इसके अलावा जो पूरा स्कूल था वो कुछ अजीब दिख रहा था, एंड सोलमन मतलब शांत था, बट द थिंग दैट सरप्राइज मी मोस्ट वॉज टू सी, और सबसे बड़ी जो मुझे सरप्राइजिंग जो आश्चर्य करने वाली बात जो मैंने देखी, ऑन द बैक बेंचेस दैट वर ऑलवेज एम्प्टी, मतलब कि जो मेरे क्लास में जो बैक बेंचेस थे, पीछे वाली बेंचेस थे, वो हमेशा खाली हुआ करता था। द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली लाइक आवर सेल्फ, तो वहाँ पे मैंने देखा कि जो गाँव के लोग थे बड़ी शांति से हमारी तरह क्लास में बैठे हुए थे। ओल्ड हाउसर, अब यहाँ पे हाउसर एक नाम है, ओल्ड हाउसर बैठा था विथ हिज 3 कॉर्नर्ड हैट, उसने अपने 3 मतलब कोने वाली हैट पहन रखी थी। दैट फार्मर मेयर, जो पहले का जो फॉर्मर मेयर थे, द फॉर्मर पोस्ट मास्टर एंड सेवरल अदर बिसाइड, मतलब कि ये ओल्ड हाउसर और फॉर्मर मेयर और फॉर्मर पोस्ट मास्टर ये सारे लोग, और उनके साथ सेवरल अदर बिसाइड, उनके बगल में और भी बहुत सारे लोग बैठे थे। एवरीबडी लुक्ड सैड, सभी दुखी दिखाई दे रहे थे। एंड हाउसर हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर, और हाउसर ने एक पुरानी, ओल्ड प्राइमर का मतलब होता है छोटे बच्चों की किताब जिसमें ABCD या कुछ पढ़ने वाली चीज़ें होती हैं, वो सारी उसने ओल्ड प्राइमर अपने हाथ में ले रखी थी। थम्ड एट द एज, और वो मतलब पुरानी बुक्स थी, थम्ड एट द एज यानी कि कोने से इतना ज़्यादा उसको यूज़ किया गया था कि वो मुड़ गई थी। एंड ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज, और उसने उस बुक को अपने घुटनों पे खोल कर रखा था। विथ हिज ग्रेट स्पेक्टिकल्स लाइंग अक्रॉस द पेजेस, और वो अपने बड़े बड़े चश्मों से जो उस पेजेस को पलट कर वो देख रहा था। वाइल आई वॉज वंडरिंग अबाउट इट ऑल, और जब मैं ये सारी चीज़ों को देखकर आश्चर्य में पड़ा और सोच रहा था, मिस्टर हैमल माउंटेड हिज चेयर, मिस्टर हैमल अपनी चेयर पर बैठते हैं, एंड इन द सेम ग्रेव, और उसी अंदाज में मतलब कि उसी भारी अंदाज में, एंड जेंटल टोन और पोलाइट टोन में, मतलब बहुत ही सॉफ्ट आवाज़ में, विच ही हैड यूज टू मी, जैसा कि उन्होंने अभी मेरे से बात की थी, सेड, उन्होंने कहा, माई चिल्ड्रन, मेरे बच्चों, दिस इज़ द लास्ट लेसन, ये मेरा अंतिम लेसन है, आई शैल गिव यू, जो आज मैं तुम्हें पढ़ाने जा रहा हूँ। द ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन, और बर्लिन से एक ऑर्डर आया है, टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ एल्सेस एंड लॉरेन, तो वो बताते हैं कि जर्मन से एक आदेश आया है जिसमें ये बताया गया है कि एल्सेस और लॉरेन के स्कूलों में अब जर्मन पढ़ाया जाएगा। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, और जो आपके दूसरे टीचर हैं यानी कि मास्टर, वो कल आज आएंगे। दिस इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन, ये आज आपका लास्ट फ्रेंच लेसन है। आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव, और मैं चाहता हूँ कि ये लास्ट लेसन आप बहुत ध्यान से पढ़ें। वॉट अ थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वर टू मी, और थंडर क्लैप मतलब होता है एकदम चमक जाना, या थंडर मतलब बहुत जोर की आवाज़, मतलब कि अचानक से जो गड़गड़ाहट की आवाज़ होती है उसको कहते हैं। तो मतलब मुझे एक अचानक से एक ऐसी आवाज़, मतलब कि मुझे फील होता है, दोज वर्ड्स मतलब वो उनके जो शब्द सुनकर मुझे बहुत ज़्यादा झटका लगता है। ओह द रैचेस, मतलब कि ओह द रैचेस दैट वाज व्हाट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल, तो वो कहते कि अच्छा ये प्रॉब्लम थी कि मतलब जो टाउन हॉल में उन्होंने इतना सारा भीड़ देखा था, मतलब ये मैटर था जो हम टाउन हॉल में इतनी भीड़ जमी हुई थी। माई लास्ट फ्रेंच लेसन, ये मेरा लास्ट फ्रेंच लेसन है। वाई, क्यों? आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, मैंने तो अभी थोड़ा बहुत ही मतलब बहुत मुश्किल से मैंने थोड़ा सा अभी सीखा था। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, मुझे इसको कभी मैंने पढ़ा नहीं ध्यान से, मुझे पढ़ना चाहिए था। आई मस्ट स्टॉप देयर, और मुझे यहाँ रुकना चाहिए था। देन ओह नो हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन्स, और वो अपने आप में दुखी महसूस करते हैं कि मैंने अपने लेसन को ढंग से अच्छे से पढ़ाई नहीं की। फॉर सीकिंग वर्ड्स, और मैं ना पढ़ने मैं क्या करता था, बर्ड्स के एक्स को देखा करता था। आर गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार, सार एक रिवर का नाम है, तो मैं उस स्लाइडिंग नदी के किनारे किनारे घूमा करता था, बर्ड्स के एक्स को देखा करता था, एक्सेप्ट कि मैं अपने लेसन को पढ़ना था। माई बुक्स, मेरी किताबें, दैट हैड सीम्ड सच अ न्यूसेंस, और जो किताबें मुझे इससे पहले बेकार सी लगती थी, वाइल अगो, कुछ समय पहले, सो हैवी टू कैरी, और इतनी भारी लगती थी कि मैं उसे ढोना नहीं चाहता था। माई ग्रामर एंड माई हिस्ट्री, जो मेरी ग्रामर की किताब थी और मेरी इतिहास की किताब थी, ऑफ द सेंस मतलब इतने अच्छे किताब थे जितने पवित्र थे, वर ओल्ड फ्रेंड्स, अब मुझे ऐसे मुझे जो अभी भारी और मुझे बेकार सी लगती थी, वर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ,
और अब मुझे वो अपने पुराने दोस्त जैसे लगने लगे। दैट आई कुड नॉट गिव अप, और जिसको मैं छोड़ नहीं सकता था। एंड मिस्टर हैमल टू, और मैं मिस्टर हैमल को भी मैं नहीं छोड़ सकता था। द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे, और ये सोचकर कि वो अब जा रहे हैं, दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, और मैं उन्हें दोबारा फिर नहीं देख पाऊंगा, मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर एंड हाउ क्रैंकी ही वॉज। तो मुझे वो सारी चीज़ें, मतलब ये सोचकर कि अब वो चले जाएंगे, हम उनको दोबारा नहीं देख पाएंगे, तो ये जो विचार मेरे जब मन में आता है, तो मैं उनके सारे रूलर, मतलब उनका जो डेंजरस रूलर था स्टिक से जिससे उनकी पिटाई करते थे बच्चों की, मैं सारी चीज़ें भूल जाता हूँ, और ये भी भूल जाता हूँ कि वो कितने सनकी टाइप के टीचर थे। पुअर मैन, इट वॉज इन ऑनर ऑफ हिज दिस लास्ट लेसन दैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लोथ। तो अब यहाँ पे वो राइटर सोचने लगते हैं कि अच्छा, इसी वजह से ये उनके ऑनर में, मतलब कि इस लास्ट लेसन के सम्मान में जो हमारे टीचर हैं मिस्टर हैमल ने अपना फाइन संडे क्लोथ पहन रखा है। फाइन संडे क्लोथ का मतलब होता है कि जब संडे ये क्रिश्चियन वगैरह जब संडे को जाते हैं चर्च में, तो उनके अपने अच्छे कपड़े, मतलब बेस्ट कपड़े पहन के जाते हैं। तो आज उन्होंने अपने जो सबसे बेस्ट क्लोथ था वो पहन के रखा था, क्योंकि वो आज सबसे लास्ट लेसन पढ़ाने जा रहे थे फ्रेंच भाषा का। एंड नाउ आई अंडरस्टूड, और अब मैं समझ गया था, वाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज वॉज सिटिंग देयर इन द बैक ऑफ द रूम। अब मैं समझ गया था कि ये सारे जो ओल्ड मैन्स हैं यानी गाँव के, ये इस रूम में बैक वाली सीट पे क्यों बैठे हैं। इट वॉज बिकॉज दे वर सॉरी, और इसलिए क्योंकि वो बहुत दुखी हैं, टू दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर, और वो ये इसलिए भी दुखी हैं क्योंकि वो अभी तक स्कूल, मतलब इतना उन्होंने स्कूल को प्रेफरेंस नहीं दी, स्कूल नहीं गए। इट वॉज देयर वे ऑफ थैंकिंग आवर मास्टर for his 40 years of faithful service and of showing their respect for the country that was theirs no more। तो it was their way of thanking, मतलब ये उनका थैंक करने का, धन्यवाद करने का तरीका था हमारे मास्टर को, for his 40 years of faithful service, जो कि उन्होंने बहुत ही वफादारी से 40 साल इस स्कूल को सेवा प्रदान की थी। एंड ऑफ शोइंग देयर रिस्पेक्ट, और वो अपना सम्मान प्रकट करने के लिए, फॉर द कंट्री, और अपने देश के प्रति सम्मान शो करने के लिए, दैट वॉज देयर्स नो मोर, जो कि अब उनका देश नहीं रह गया। मतलब वो जो ओल्ड पर्सन थे इसलिए क्लास में बैठे थे कि वो अपने देश को रिस्पेक्ट भी अपना ट्रिब्यूट करना चाहते थे, और उस साथ साथ जो हमारे मास्टर थे उन्हें अपना 40 साल जो उन्होंने बहुत ही वफादारी से इस स्कूल की सेवा की थी, तो उनको भी वो रिस्पेक्ट देने के लिए आज यहाँ क्लास में बैठे थे पीछे। While I was thinking of all this, जब मैं ये सारी चीज़ें सोच रहा था, I heard my name called, मेरा नाम बुलाया जाता है। It was my turn to recite, अब मुझे participles के बारे में मुझे कुछ बोलना था। What would I not have given to be able to say that dreadful rule for the participle all through, very loud and clear and without one mistake। अब ये what would I not have given to be able, मतलब कि वो कह रहे थे कि मैं ये चाहता था कि मैं इस योग्य हूँ टू से दैट ड्रेडफुल रूल, मतलब कि मैं सारे जितने भी डरावने रूल्स हैं पार्टिसिपल के, वो मैं उनको ऑल थ्रू वेरी, मतलब जोर से बोलूँगा और उसको बहुत साफ साफ बोलूँगा, एंड विदाउट वन मिस्टेक, बिना कोई मिस्टेक के मैं बोल पाऊँगा। बट आई गॉट मिक्सड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड, लेकिन जैसे ही मैं पहला शब्द बोलना शुरू करता हूँ, मैं मिक्स मतलब कि मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ, और मैं एंड स्टूड देयर, और मैं ही खड़ा रह जाता हूँ। होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, मेरे अपने डेस्क को पकड़कर। माई हार्ट बीटिंग, मेरे हार्ट मतलब मेरी धड़कन बहुत तेज़ हो जाती है। एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, मैं ऊपर नहीं देख पाता, मैं साहस नहीं कर पाता हूँ कि ऊपर देख पाऊँ। आई हर्ड मिस्टर हैमल से टू मी, मैं सुनता हूँ कि मिस्टर हैमल मेरे से कहते हैं, आई वॉन्ट टू स्कोल यू, मैं तुम्हें डांटना नहीं चाहता। लिटिल फ्रेंच, मतलब मेरा नाम लेके, यू मस्ट फील बैड एनफ, तुम खुद इतना बुरा महसूस करो, मतलब तुम्हें अपने इस चीज़ पे कि तुमने अपने लेसन को अभी तक अच्छे से पढ़ा नहीं, इसलिए तुम्हें अब इसके लिए बुरा लगना चाहिए। सी हाउ इट इज़, देखो अब कैसा, मतलब क्या कंडीशन आ गई है। एवरी डे वी हैव सेड टू आवर सेल्फ, रोज़ हम अपने आप से कहते हैं, वाह आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, मतलब हमारे पास अभी काफ़ी समय है। अब यहाँ पे जो टीचर हैं मिस्टर हैमल, वो उसको समझा रहे हैं कि कैसे हम अपने समय को बर्बाद करते हैं और ये सोचते हैं कि अभी हमारे पास बहुत समय है किसी भी चीज़ को सीखने के लिए। आई विल लर्न इट टुमारो, और मैं इसे कल सीख लूँगा, मतलब हम कोई भी चीज़ कल पे डालते हैं। एंड नाउ यू सी वेयर वी हैव कम आउट, और अब देखो तुम कि हम कहाँ आ चुके हैं, मतलब कि अब अपने लेसन में समझ ही गए होंगे कि जो लिटिल फ्रेंच है वो अपने लेसन को पढ़ना नहीं चाहता था, अपना टाइम इधर उधर वेस्ट करता था, और अब कैसा समय आ गया, या कंट्री मैन के लिए भी इसको यूज़ किया गया है। सो
नाउ यू सी वेयर वी हैव कम आउट। अब देख लो कि हम लोग कहाँ आ गए हैं। दैट इज़ द ग्रेट ट्रबल विथ एल्सेस। अब वो कहते हैं कि मतलब एल्सेस के साथ बहुत बड़ी समस्या आ गई है। शी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, मतलब क्योंकि पूरा एल्सेस ये जो भी सीखने का जो प्रोसेस है वो हमेशा कल पे टालता गया है। नाउ दोज फेलोज आउट देयर विल हैव द राइट टू से टू यू। अब वो जो फेलो, मतलब ये यहाँ पे जर्मन लोगों के लिए बात किया जा रहा है कि अब वो जो फेलोज आएंगे, मतलब वो लोग आएंगे, अब उनके पास ये अधिकार रहेगा कि तुम्हें ये कह सकें हाउ इज इट, मतलब कि ये कैसा है। यू प्रिटेंड टू बी फ्रेंच मैन, मतलब कि तुम ये दिखाओगे कि तुम फ्रेंच मैन हो, एंड येट यू कान नाइदर स्पीक नॉर राइट योर ओन लैंग्वेज। मतलब कि अब वो लोग तो तुम्हारे ऊपर और भी अच्छे से, मतलब अब उनके पास ये अधिकार रहेगा कि वो बोल पाएंगे तुमको, क्योंकि तुम अपने जो लैंग्वेज हो, अपने आप को फ्रेंच मैन बोलते हो, लेकिन फ्रेंच लैंग्वेज को ना बोल पाते हो और ना ही तुम अपने लैंग्वेज को लिख पाओगे। बट यू आर नॉट द वर्स्ट, मतलब तुम ही सबसे खराब नहीं हो। वो लिटिल फ्रेंड, मतलब कि तो ये जो मेरे बेचारे लिटिल फ्रेंड, वी हैव ऑल अ ग्रेट डील टू रिप्रोच आवर सेल्फ विथ, मतलब कि यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं वो सब हम अपने साथ ऐसा ही करते हैं। योर पेरेंट्स वर नॉट एंग्जियस एनफ टू हैव यू लर्न, मतलब कि आप तुम्हारे पेरेंट्स भी जो थे वो उनको भी इस बात की कोई टेंशन नहीं थी, चिंता नहीं थी कि तुम्हें इस लेसन को, मतलब फ्रेंच को अच्छे से सीखना चाहिए। दे प्रेफर टू पुट यू टू वर्क ऑन अ फार्म और एट द मिल्स, वो इस चीज़ को प्रेफर करते थे कि तुम या तो फार्म खेत में काम करो या उनके मिल्स में काम करो, सो एज टू हैव अ लिटिल मोर मनी, ताकि उनको और थोड़ा पैसा मिल सके। एंड आई, और कहते हैं मैं भी, मतलब कि और मैं, आई हैव बीन टू ब्लेम ऑल्सो, मतलब मैं अपने आप को भी दोष दूंगा। क्या? हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर्स इंस्टेड ऑफ लर्निंग योर लेसन, क्या मैंने कभी आपको ऐसा नहीं किया है कि मैंने अपने लेसन्स को पढ़ाने के अलावा ये कहा हो कि जाके मेरे फ्लावर्स में पानी देकर आओ। तो मैंने भी मतलब ये काम किया है कि मैंने भी इस पे ध्यान नहीं दिया, और मैंने कभी कभी अपने लेसन को बंक करके मैंने कहा है कि तुम जाके मेरे गार्डन में पानी दो पौधों को। एंड वेन आई वॉन्टेड टू गो फिशिंग, और जब मैं फिशिंग के लिए जाना चाहता था, डिड आई नॉट जस्ट गिव यू अ हॉलीडे, क्या मैंने आप लोगों को छुट्टी नहीं दे दी। देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर, और इस तरीके से जो मिस्टर हैमिल थे वो एक बात से दूसरी बात को बताते रहे। मिस्टर हैमिल वेंट ऑन टू टॉक, वो बात करते रहे ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज, और फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में बात करते रहे, सेइंग दैट इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, और वो कहते हैं कि ये वर्ल्ड का सबसे सुंदर भाषा है। द क्लियरेस्ट, साफ सुथरा, द मोस्ट लॉजिकल, इसमें तार्किक भाषा है। दैट वी मस्ट गार्ड इट अमंग अस एंड नेवर फॉरगेट इट, मतलब कि हमें इसकी मस्ट गार्ड इट, मतलब इसकी हमें रक्षा करनी चाहिए। अमंग अस, इसको अपने बीच में रखना चाहिए। एंड नेवर फॉरगेट इट, और इसको कभी भूलना नहीं चाहिए। बिकॉज व्हेन अ पीपल आर इनस्लेव्ड, और जब मतलब वो बताते हैं कि जब हम इनस्लेव, मतलब कि जब हम दास किसी के कब्जे में आ जाते हैं, किसी की दासता स्वीकार कर लेते हैं, एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, इट इज एज इफ दे हैड द की टू देयर प्रिजन। तो ये कहते हैं कि अगर हम मतलब कि कोई हमारे ऊपर कब्जा कर लेता हो और हम अपने लैंग्वेज को पकड़ के रखते हैं मजबूती से, मतलब कि अपनी भाषा पे हम अपनी पकड़ रखते हैं, तो एज इट एज दे, मतलब कि ये ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि ये हमारे उस जेल से निकलने की चाबी होगी। मतलब अपनी भाषा को छोड़ देना मतलब है कि हम किसी की गुलामी स्वीकार कर लेना, और अपनी भाषा को अपने साथ रखना, उसको ना भूलना, ये हमारे स्वतंत्रता की चाबी हो सकती है। देन ही ओपन अ ग्रामर एंड रीड अस आवर लेसन, और उसके बाद वो ग्रामर की बुक खोलते हैं और वो हमारा पाठ पढ़ते हैं। आई वॉज अमेज्ड, और मैं बहुत सरप्राइज होता हूँ कि टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट, मतलब कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं कितने अच्छे से उस लेसन को समझ रहा हूँ। ऑल ही सेड सीम टू सो ईजी, और उन्होंने जितना भी सब कुछ बताया वो मेरे लिए कितना आसान लग रहा था। सो ईजी, इतना आसान। आई थिंक मैंने सोचा टू दैट आई हैड नेवर लिसन टू सो केयरफुली, वो सोचते हैं कि शायद मैंने आज तक इस लेसन को, मतलब जब भी वो मिस्टर हैमिल पढ़ाते थे, मैंने उसको बहुत ध्यान से नहीं पढ़ा है। एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन एवरीथिंग विथ सो मच पेशेंस, या फिर हो सकता है कि उन्होंने आज जो जिस तरीके से वो बहुत ही धैर्य से इस लेसन को पढ़ा रहे हैं, शायद उन्होंने इस लेसन को बहुत अच्छे से ना पढ़ाया हो। इट सीम्ड ऑलमोस्ट एज इफ द पुअर मैन वांटेड टू गिव अस ऑल ही न्यू बिफोर गोइंग अवे, और ऐसा प्रतीत होता था कि जैसे ये बेचारे आदमी, मतलब कि मिस्टर हैमिल, वो चाहते थे कि उनके पास जितनी भी नॉलेज है या जितनी भी चीज़ें हैं वो यहाँ से जाने से पहले वो सब हमें देकर जाएं, एंड टू पुट इट ऑल इनटू आवर हेड्स एट वन स्ट्रोक, मतलब वो चाहते थे कि अपनी सारी चीज़ें वो एक ही झटके में हम लोग के सारे दिमाग में उसको भरते, मतलब वो चाहते थे कि अपना सब कुछ जितनी भी नॉलेज है उनको फ्रेंच की वो सब देकर आज जाएं।
आफ्टर द ग्रामर, मतलब ग्रामर पढ़ाने के बाद, ही हैड अ लेसन इन राइटिंग, वो मतलब राइटिंग का लेसन स्टार्ट करते हैं। दैट डे मिस्टर हैमल हैड न्यू कॉपीज फॉर अस, उस दिन मिस्टर हैमल के पास हम लोगों के लिए एक नई कॉपी थी। रिटन इन ए ब्यूटीफुल राउंड हैंड, और जिसमें कि बहुत ही सुंदर राइटिंग में लिखा गया था। राउंड हैंड का मतलब बहुत ही ब्यूटीफुल राइटिंग, जो राइटिंग थी बहुत ही सुंदर लिखा गया था। फ्रेंच एल्सिस मतलब कि वो फ्रांस एल्सिस उसमें लिखना था। दे लुक्ड लाइक लिटिल फ्लैग्स फ्लोटिंग एवरीवेयर और इन द स्कूल रूम, और वो इस तरीके से लग रहे थे जैसे कि छोटे छोटे जो फ्लैग हो, झंडे हों, वो पूरे स्कूल के कमरे में तैर रहे हों। हंग्स फ्रॉम द रॉड एट द टॉप ऑफ आवर डेस्क, और ऐसे लगे हुए थे जैसे कि हमारे डेस्क पे उसके टॉप पे वो उसको लगाया गया था, लटक रहे थे। यू ought टू हैव सीन हाउ एवरीवन सेट टू वर्क, और तुम देख सकते थे कि मतलब कैसे लोग अपने काम पे लगे हुए थे। एंड हाउ क्वाइट इट वाज, कितना शांत था। द ओनली साउंड वाज द स्क्रैचिंग ऑफ द पेन्स ओवर द पेपर, और सिर्फ वहाँ पे क्लासरूम में सिर्फ पेपर जो पेन चलने की जो आवाज़ थी, स्क्रैचिंग, वही आवाज़ सुनाई दे रही थी। वन सम बीटल फ्लू इन, और एक बार तो उसमें एक बीटल भी आ जाता है, बट नो बडी पेड एनी अटेंशन टू देम, लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं देता है। नॉट इवन द लाइटलेस्ट वंस, मतलब कि कोई भी एक झटक मतलब एक झलकी भी उसको नहीं देता, मतलब उस पर कोई भी बिल्कुल ध्यान नहीं देता। हु वर्कड राइट ऑन ट्रेसिंग देयर फिश हुक्स, हु वर्कड राइट ऑन ट्रेसिंग देयर फिश हुक, जो कि मतलब लोग फिश हुक पे काम करते हैं। एज इफ दैट वाज फ्रेंड्स, जैसे कि अब वो एज इफ दैट वाज, जैसे कि वो मतलब कि वो सारे लोग इतने तल्लीनता से, इतने उससे काम कर रहे थे, लिख रहे थे, जैसे कि वो फिश को हुक, जैसे जब हम लोग फिशिंग करते हैं तो हुक फिश को पकड़ने के लिए शांत रहते हैं। एज इफ दैट वाज फ्रेंच, जैसे लग रहा था कि वो फ्रेंच को पकड़ लेंगे। टू ऑन द रूफ ऑफ द पिजन्स कुक्ड वेरी लो, और छत पे एक पिजन्स भी दिखाई, मतलब वहाँ कुछ कबूतर दिखाई देते हैं जो वेरी बहुत ही स्लो आवाज़ में बोलते हैं। कुक्ड मतलब गाते हैं। एंड आई थॉट, और मैं सोचता हूँ टू माई सेल्फ, अपने आप में, विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन, क्या इन वर्ड्स बर्ड्स को भी ये लोग जर्मन में गाना सिखा पाएंगे। इवन द पिजन्स, मतलब कि मैं मजाक के अंदाज में कि क्या वो हमें तो बंदी बना लेंगे और हमें फ्रेंच जर्मन सिखाएंगे फ्रेंच के जगह पे, तो क्या इन पिजन्स को भी ये सिखा पाएंगे। whenever I looked up from my writing, जब मैं लिख रहा था तो मैं जब भी उसके ऊपर मतलब राइटिंग से ऊपर देखता हूँ, आई सा मिस्टर हैमल सिटिंग मोशनलेस इन हिज चेयर, तो मैं देखता हूँ कि जो मिस्टर हैमल हैं बिना हिले डुले अपने चेयर पे बैठे हैं। एंगेजिंग फर्स्ट एट वन थिंग और देन एट अनदर, मतलब कि वो पूरे क्लास में जो भी चीज़ें हैं वो एक दूसरे मतलब पहले एक चीज़ को बहुत ध्यान से देखते हैं, फिर दूसरी चीज़ को देखते हैं। एज इफ ही वांटेड टू फिक्स इन हिज माइंड जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक्ड इन दैट लिटिल स्कूल रूम, तो वो ऐसे लगता था कि जैसे कि वो हर एक एक चीज़ को अपने दिमाग में फिक्स करने लेना चाहते थे कि कैसा वो उस स्कूल क्लासरूम में दिखाई देता है, मतलब वो स्कूल के एक एक चीज़ को अपनी मेमोरी में फिट करना चाहते थे, रख लेना चाहते थे कि वो कैसा दिखाई देता है। फैंसी मतलब कि कितना अट्रैक्टिव है। फॉर 40 ईयर्स ही हैड बीन देयर इन द सेम प्लेस, मतलब कि कितना मतलब सोचने में कितना अच्छा लगता है कि इन्होंने 40 साल इस एक ही जगह पर बिताए। विथ हिज गार्डन आउटसाइड द विंडो, जो कि उनका बगीचा था और उसके मतलब उस क्लासरूम था उसके खिड़की के बाद उनका गार्डन था। एंड हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम, और उसी के सामने उनकी क्लास हुआ करती थी। जस्ट लाइक दैट, और इसी तरीके से। ओनली द डेस्क एंड बेंचेस हैड बीन ओन स्मूथ, मतलब कि वो कह रहे हैं कि जो उनका गार्डन था और उनका जो क्लास था 40 साल से सेम टू सेम ऐसे ही था। क्या हुआ था, ओनली द डेस्क एंड बेंचेस हैड बीन ओन स्मूथ, और लेकिन जो डेस्क और बेंच थे वो थोड़े थोड़े मतलब कि टॉन हो गए थे, हल्के फुल्के, मतलब वो खराब हो गए थे। द वॉलनट ट्री, और जो इन द गार्डन वर टॉलर, और जो वॉलनट ट्री मतलब 40 साल में बहुत बड़ा हो गया था। एंड द हॉप वाइन दैट ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ, और जो हॉप वाइन है मतलब कि जो जिसको कि उन्होंने खुद प्लांट किया था, बोया था। अबाउट द विंडोज टू द रूफ, अब वो विंडो से होते हुए पूरे छत तक पहुंच गया था, मतलब 40 सालों में इतना सारी चीज़ें बदल गई थी। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लीव एट ऑल, पुअर मैन, मतलब वो मिस्टर हैमल के बारे में सोचते हैं कि कितना इस आदमी का दिल दुखेगा जब ये सारी चीज़ें वो छोड़कर जाएंगे।
टू हियर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट इन द रूम अबव, और ये सुनकर कि उनकी बहन मतलब वो पैकिंग कर रही हैं और रूम में चल रही हैं, पैकिंग देयर ट्रंक्स, अपने बक्सों को, अपने सामान को बांध रही हैं, फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, क्योंकि उनको दूसरे ही दिन इस देश को छोड़कर चले जाना है। बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट, और अब उनके पास मतलब उसके पास अब इतना साहस था कि वो हर लेसन को अंत तक बहुत ध्यान से सुने। आफ्टर द राइटिंग, लिखने के बाद, वी हैड अ लेसन इन हिस्ट्री, उसके बाद हमने इतिहास का एक लेसन पढ़ा। एंड देन द बेबीज चैंटेड देयर बा बी बो बू, मतलब कि वो हमने जैसे कि बच्चे पढ़ते हैं उस तरीके से वो बच्चों ने अपने लेसन भी पढ़े। डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम, और उसी के नीचे उस रूम के पीछे, ओल्ड हाउसर हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टिकल्स, उसने अपने चश्मे पहने, होल्डिंग हिज प्राइमर इन बोथ हैंड्स, अपने दोनों हाथों में उसने प्राइमर पकड़ा था। स्पेल्ड द लेटर्स विद देम, उसने उस लेटर मतलब उस बुक से स्पेलिंग्स पढ़ी। यू कुड सी दैट ही, और आप देख सकते थे, टू वॉज क्राइंग, मतलब कि वो भी रो रहे थे, मतलब उस प्राइमर को पढ़ते हुए, उस बुक को पढ़ते हुए वो भी रो रहे थे। हिज वॉइस ट्रेम्बल, उनकी आवाज़ कांप रही थी, एंड विथ इमोशंस, मतलब वो इतने इमोशनल हो गए थे कि उनकी आवाज़ कांप रही थी। एंड इट वॉज सो फनी टू हियर हिम दैट वी ऑल वांटेड टू लाफ एंड क्राई, मतलब कि उनकी आवाज़ इतनी फ़नी लग रही थी कि हम उसको सुनकर हम हंसना भी चाहते थे और रोना भी। मतलब हंसना इसलिए चाहते थे कि उनकी आवाज़ फ़नी लग रही थी, और रोना इसलिए आ रहा था क्योंकि ये लास्ट लेसन था और सब दुखी थे। हाउ वेल आई रिमेंबर इट, मतलब ये मैं कैसे इसको, हाउ वेल आई रिमेंबर इट, मतलब मुझे कैसे अच्छे से याद होगा, दैट लास्ट लेसन, मतलब मुझे ये हमेशा अच्छे से ये लास्ट लेसन याद रहेगा। ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, और फिर चर्च में जो क्लॉक है वो 12 बजने का संकेत देता है। देन द एंगलस, और उसके बाद से फिर एंजलस जो है, एट द सेम मोमेंट द ट्रम्पेट्स ऑफ द प्रसियन रिटर्निंग फ्रॉम डेल, और वहाँ से हमें एक मतलब कि ट्रम्प्स, मतलब कि वहाँ से आवाज़ आती है उनके ड्रम्स की कि वो जो प्रसियन है वो अपने ड्रिल से वापस आ रहे होते हैं। साउंडेड अंडर आवर विंडो, और उनकी आवाज़ हमारे विंडो मतलब क्लासरूम की खिड़की से आती है। मिस्टर हैमल स्टूड अप, मिस्टर हैमल खड़े हो जाते हैं। वेरी पेल, मतलब बहुत मतलब पीले, मतलब उनका जो कलर है वो जैसे ग्लो नहीं कर रहा, वो उदास हैं। इन हिज चेयर, वो अपने कुर्सी पे। आई नेवर सा हिम लुक सो टॉल, मतलब मैंने देखा कि उतने स्ट्रेट खड़े हैं और मैंने उनको इतना लंबा आज तक नहीं देखा था, मतलब कि वो एकदम सीधे हैं, टेंशन में हैं। माई फ्रेंड सेड ही, और वो कहते हैं मेरे दोस्तों, और आई बट समथिंग चोक्ड हिम, लेकिन वो कुछ बोलना चाहते हैं और उनका गला रुक जाता है, वो कुछ बोल नहीं पाते। ही कुड नॉट गो ऑन, वो बिल्कुल बोल नहीं पाते हैं। देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, और उसके बाद वो ब्लैक बोर्ड पे की तरफ मुड़ते हैं। टुक अ पीस ऑफ चौक, एक छोटा सा चौक का टुकड़ा लेते हैं। बेयरिंग ऑन विथ ऑल हिज माइट, और अपनी पूरी ताकत बटोरते हुए, ही रोट एज लार्ज एज ही कुड, मतलब इतना बड़ा लिखते हैं जितना वो बड़ा लिख सकते थे। वाई बी व ला फ्रेंच, मतलब कि जो फ्रांस है उसको वाई करते हैं। देन ही स्टॉप्ड एंड लीन हिज हेड अगेंस्ट द वॉल, और उसके बाद वो रुक जाते हैं और अपना जो सर है दीवार से टिकाकर झुका देते हैं। एंड विदाउट अ वर्ड, बिना कोई शब्द बोले, ही मेड अ जेस्टर टू अस विथ हिज हैंड, अपने हाथों से हमें इशारा करते हैं। स्कूल इज डिसमिस्ड, मतलब स्कूल खत्म हो चुका है। यू मे गो, मतलब हम जा सकते हैं। तो वो अपने इशारे से कहते हैं कि हम लोग जा सकते हैं और स्कूल खत्म हो चुका है। सो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये लेसन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। सो कीप वॉचिंग इंग्लिश क्लासेस बाय अनीता, एंड थैंक यू।